मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है और एक लाइन को हम लोग मिरर की तरह ट्रीट करें तो उस पॉइंट का जो फुट होगा उस लाइन पर, उस फुट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। आओ देखो समझो। अब सपोज किया कि भाई ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपकी है x माइनस x1 अपॉन ए, ये है y माइनस y1 अपॉन बी और फिर z माइनस z1 अपॉन सी। ये पॉइंट है आपका P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा। अब हमें ये फाइंड करना है, यहाँ पर इसका फुट हो गया ये Q पॉइंट। तो इस Q पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बेसिकली फाइंड करने हैं। तो देखो इसका फंडा क्या होता है। सबसे पहले हम इस Q के इस इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे A और B के, A B C के टर्म्स में। उसके बाद आप जानते हैं कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन AB के। ये AB आपकी लाइन है सपोज, राइट। तो इस चीज को हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे। तो अब देखो अगर इस लाइन को हम यूज करें तो ये हो जाएगा सपोज किया लैम्बडा के इक्वल। तो यहां से हमने ये x लिया तो x कितना आ जाएगा, देखो मैं करके दिखाता हूं पूरा। x माइनस x1 अपॉन ए इजकल टू लैम्बडा, तो कितना आया x इजकल टू ए लैम्बडा प्लस x1। ए से मल्टीप्लाई हो गया, x1 उधर ट्रांसफर किया। इसी तरीके से y माइनस y1 अपॉन बी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये लैम्बडा के इक्वल है। सो y इजकल टू बी लैम्बडा प्लस y1। इसी तरीके से आप देखो z माइनस z1 अपॉन सी इजकल टू लैम्बडा, तो कितना आ गया z इजकल टू सी लैम्बडा प्लस z1। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो x y z हैं, राइट, ये एक तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, राइट। अब ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। अब हम लेंगे सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। अब डायरेक्शन रेशियो PQ आपको पता होना चाहिए कि भाई इस Q वाले कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस किए जाते हैं। तो आप देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या आ गए, वो आ जाएगा, हमने सपोज किया कि A1 क्या है। अब देखो x माइनस अल्फा, तो यानी x माइनस अल्फा, या इसको आप कह सकते हो कि भाई ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अगर यहां से पुट कर दें सो a लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फा। इसी तरीके से B1 y माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा b लैम्बडा प्लस y1 माइनस बीटा। और C1 इजकल टू z माइनस गामा, यानी c लैम्बडा, राइट, और प्लस z1 माइनस गामा। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ गए इस PQ के। अब आप देख रहे हो कि भाई जो PQ है, PQ परपेंडिकुलर है AB के। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यानी कि ये A डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन का, तो A1 B B1 और C1 इजकल टू 0। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, अपनी लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा A लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फा। बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन होती है, राइट। यहां आपका जो मेन टारगेट होता है वो फाइंड आउट करना होता है इस लैम्बडा की वैल्यू को। तो ये आ जाएगा दिस प्लस b लैम्बडा प्लस y1 माइनस बीटा, और ये आ जाएगा c लैम्बडा प्लस z1, राइट, माइनस गामा इजकल टू 0। तो अब देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, वो मेन टारगेट है इस लैम्बडा की वैल्यू को फाइंड करना। तो क्या आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो क्या आएगा, लैम्बडा कॉमन आ जाएगा आपका। सो a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी a, इसमें b, इसमें c, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस x1 माइनस अल्फा, दूसरा आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस बीटा और z1 माइनस गामा। ये अल्फा बीटा गामा x1 y1 z1 सब नॉन वैल्यूज होती हैं आपकी। तो यहाँ से आप इसकी लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हो।
तो लैम्बडा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका माइनस x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा और z1 माइनस गामा अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा यही आपका मेन टारगेट होता है, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना। अब ये लैम्बडा की वैल्यू आ गई, अब लैम्बडा की वैल्यू को आप अपनी इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, राइट, जिससे कि आपकी वैल्यू इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1 z1 की वैल्यू यानी x y z की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कैसे, अब देखो मैं यहां से थोड़ा हटा देता हूं। तो अब अगर मुझे ये x y z यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो देखो यहां पर पुट करेंगे इसमें। सो x इजकल टू क्या आ जाएगा, a लैम्बडा। सो a लैम्बडा की वैल्यू ये हो गई, तो लैम्बडा की वैल्यू ये पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा और z1 माइनस गामा अपॉन a प्लस बी प्लस सी, राइट, और ये आ गया माइनस x1। इसी तरीके से y b, ये आ जाएगा आपके पास माइनस x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा और z1 माइनस गामा अपॉन a प्लस बी प्लस सी माइनस y1। इसी तरीके से z आपके पास आ जाएगा c माइनस x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा और z1 माइनस गामा, और ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी माइनस z1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन लाइन AB। तो ये बेसिकली एक हमारा प्रोसेस होता है। यहाँ जो आप देख रहे हो अल्फा बीटा गामा, ये आपको पॉइंट्स गिवन होता है, जैसे 1 2 3 लाइक दैट कुछ भी वैल्यू मिल सकती है। इसी तरीके से ये देख रहे हो x1 y1 z1 a b c, ये सारी नॉन वैल्यूज होती हैं। तो उसका यूज करके हम लोग फिर यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूले लर्न कर सकते हो और या फिर सीधे सीधे इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो ये बेसिकली जस्ट एक प्रोसेस था, हाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज फाइंड आउट, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस। नहीं तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। चलिए अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।